अब देखो पहला लेटर अपना अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्लेन लेटर। कि कंप्लेन लेटर के देखो स्टार्टिंग के क्या क्या लाइनें देख ली हैं अपन, देख ली कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और एंडिंग की क्लोजिंग भी अपन ने कुछ कुछ लाइन्स देख रखी हैं। अब आ गया भी सारे स्ट्रक्चर के अंदर स्टेप्स क्या रखने हैं, पहले क्या बात करनी है, स्टेप नंबर 2 पे क्या बात करनी है, स्टेप नंबर 3 पे क्या बात करनी है, स्टेप नंबर 4 पे क्या। 4 ही स्टेप्स रहते हैं लेटर के अंदर, क्योंकि ज्यादा बड़े तो होते नहीं लेटर्स। देखो कंप्लेंट लेटर क्या, इन अ कंप्लेन लेटर योर बॉडी शुड एक्सप्लेन द इशू और द प्रॉब्लम। अभी हमने पहले क्या किया, देखो 3 चीजें देखो लेटर के अंदर, 3 चीजें हम समझ रहे हैं। लेटर के अंदर 3 चीजें होती हैं, पहला है हमारा स्टार्टिंग, फिर है बॉडी, और फिर है एंडिंग या क्लोजिंग बोलते हैं इसको। अभी हमने स्टार्टिंग की कुछ लाइंस कर ली, एंडिंग कर ली। अब ये वाला जो पार्ट है ना बॉडी, इसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। अब बॉडी में क्या, देखो कंप्लेन लेटर है, आप शिकायत करो तो क्या कहना चाहिए, योर बॉडी शुड एक्सप्लेन द इशू द प्रॉब्लम। पहली बात तो आपका मुद्दा बताना है आपने, एंड हाउ इट अफेक्टेड यू, इसने कैसे प्रभाव डाला आपके ऊपर, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी डन, और क्या क्या आप चाहते हो कि इसका हल होना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए आपको लगता है, आपने बताना। सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। सबसे पहले गड़बड़ी क्या हुई, प्रॉब्लम क्या आई, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपके बताना है। डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, जो गड़बड़ हुई उसकी डिटेल बताओ। व्हेन एंड वेयर हैपेंड, जनरली क्या आप समय स्थान वगैरह की डिटेल दे सकते हो। एंड स्टेट द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ा, हाउ डिड इट अफेक्ट यू। प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और रिक्वेस्ट एक्शन, या तो सॉल्यूशन दे दो अपनी तरफ से, या आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो भी ये किया जाए, व्हाट डू यू वांट टू हैपन नेक्स्ट, भी आगे क्या किया चाहिए। तो 4 ही स्टेप्स है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, उसका डिटेल दो, उसका असर बताओ, और उसका सॉल्यूशन दे दो। तो एक में कर सकते हैं। वो आपकी मैनेजमेंट है, वो आपकी मैनेजमेंट है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा एग्जांपल लिखते हैं। आई रिसेंटली परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर स्टोर बट अनफॉर्चुनेटली इट स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर जस्ट 1 वीक। ये आपकी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने मशीन खरीदी आपके स्टोर से, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली, लिखो अनफॉर्चुनेटली के यहाँ पे कनेक्टर है, आपने नेगेटिव बात को लिखने के लिए अनफॉर्चुनेटली लिख दिया और कॉमा लगाना है। इट स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर जस्ट 1 वीक। डिटेल्स, अब आप इसकी डिटेल दे रहे हो। आई मेड द परचेज ऑन 1 सितंबर। अब जो ऊपर बात की है आपने, ऊपर परचेज की बात की है, ठीक है ना, और 1 हफ्ते बाद रुकी, इसी बात को आप और गहराई में बता रहे हो, उसी की और डिटेलिंग दे रहे हो। सो आई मेड द परचेज ऑन सितंबर 1 एंड इट वाज डिलीवर्ड टू माय होम ऑन 3rd। घर पे कब आई, 3rd को आ गई। However, after using it for few days, the machine started making strange noises, अजीब अजीब आवाजें करने लगी। Eventually का मतलब होता है आखिरकार। ये क्या बन गया, आपका कनेक्टर बन गया यहाँ पे। Stopped functioning altogether, काम करना बंद कर दिया। इम्पैक्ट क्या पड़ा, This has caused a lot of inconvenience as I am unable to wash my clothes. इससे बहुत ज्यादा मेरे को इनकन्वीनियंस हुई है क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। Solution, I would like you to send a technician to repair the machine or arrange a replacement as soon as possible. सिंपल है, चारों चीजें कवर होगी। ये हमारा कंप्लेन लेटर का आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो रिक्वेस्ट लेटर, अगर आपने रिक्वेस्ट करना है किसी को तो देखते हैं क्या लिखेंगे। इन रिक्वेस्ट लेटर द बॉडी शुड क्लियरली स्टेट व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग। सबसे पहले आपको बताना है भी आप किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो। व्हाट पहला होता है, व्हाट एंड वाई ज्यादातर लेटर के अंदर। वाई यू आर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, आप क्यों कर रहे हो, और प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स और जस्टिफिकेशन। और अपनी बात को साबित सही तथ्य रखने के लिए उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करो भी ऐसा जरूरी क्यों है। तो स्टेट यो व्हाट डू यू नीड, क्या चाहते क्या हो आप, व्हाई डू यू नीड, क्यों चाहते हो, व्हाट व्हाई, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दो अपनी रिक्वेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। और लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाट एक्शन डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिसिपिएंट, जिससे रिक्वेस्ट करो भी वो क्या एक्शन ले। देखो एग्जांपल देखते हैं। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। देखो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमने लाइन लिखी थी स्टार्टिंग के लिए। किसके लिए, आपके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रीजन, आई एम प्लानिंग टू टेक आईएलटीएस एग्जाम नेक्स्ट मंथ, मुझे अगले महीने एग्जाम का पेपर देना है। अब रिक्वेस्ट का रीजन दे रहे हो। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कोर्स दैट फोकसेस ऑन एग्जाम प्रिपरेशन, मैं उस कोर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, चाहता हूँ जो कि फोकस करे हमारी तैयारी के ऊपर। फिर क्या डिटेल, कुड यू प्लीज, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट करनी, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद द शेड्यूल, कोर्स फीस एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट द कोर्स। एंड एक्शन, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड मी द इंफॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर, 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब देखो हर स्टेप की अपनी लाइंस है, इसको आपने कैसे लिखना है उसके स्ट्रक्चर हमने कर लिए हैं। रिक्वेस्ट कैसे करनी है, रीजन कैसे देना है, डिटेल कैसे बतानी है, एक्शन कैसे लेना है। आगे ना समझ, जो पहले लाइन हमने की थी बिगनिंग एंडिंग वाली, वो इनकी लाइंस है, पता लग रहा है। अब देखो आगे चलते हैं। अब अपोलॉजी लेटर है।
अब एपोलॉजी का मतलब माफी। तो यहाँ पे क्या है, आपने पहले तो गलती माननी है। एक्नॉलेज का मतलब मानना कि मैंने गलती की है। एक्सप्रेस रिग्रेट, आपको दुख भी है, अब आप इसका सॉल्यूशन भी दोगे और सजेस्ट अ वे टू मेक अमेंड्स, और कैसे कैसे इसमें सुधार कर सकते हो वो भी बताओगे। देखो एक्नॉलेज में क्या है, गलती क्या हुई है, आप दुख व्यक्त करो अपना और जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, और एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन दे सकते हो। एग्जांपल देखते हैं क्या है, तो देखते हैं मिस्टेक हुई पहला, आई एम राइटिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग आवर मीटिंग लास्ट फ्राइडे। सबसे पहले तो अपोलोजाइज मांग रहे हो, क्यों, उसका कारण बता रहे हो आप। आई डीपली रिग्रेट, मेरे को गहरा दुख है। देखो अकेला रिग्रेट नहीं लिखा, आई डीपली रिग्रेट लिख दिया। द इनकन्वीनियंस कोज्ड बाय माई एब्सेंस, भी आपको जो दिक्कत आई मेरी एब्सेंस के कारण, उसके लिए मैं दुखी हूं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड एन अनएक्सपेक्टेड फैमिली इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड माई इमीडिएट अटेंशन। देखो ध्यान देखो क्या है, अकेला इमरजेंसी लिखा, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी लिखा, यहां पे टेंशन लिखा, इमीडिएट अटेंशन लिखा, इस चीज के नंबर है आपने, ठीक है ना। सॉल्यूशन, आई वुड बी हैप्पी टू रीशेड्यूल द मीटिंग एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू, कि आप ऐसे समय पे मीटिंग रख दो जो आपके लिए सहूलियत है जिसमें, ठीक है ना। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब अवेलेबल है। क्लियर हो गया, स्टेप्स वही है, स्ट्रक्चरिंग अपने को पता लग रही है। अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट लेटर क्या, कंप्लेन हो गया, इन्विटेशन लेटर। अब आपने किसी को इन्वाइट करना है तो आप क्या बताओगे, द बॉडी शुड गिव द डिटेल्स अबाउट द इवेंट, इवेंट किस चीज का है, वाई आप उनको क्यों बुला रहे हो, और उसकी इंफॉर्मेशन दोगे आप, भी स्थान हो गया, कहाँ पे इवेंट है, कितने बजे का है, ये सब बातें बताओगे। तो इनवाइट क्या है, सबसे पहले इवेंट को बताओगे, एक्सप्लेन क्यों आप इवेंट क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है जो डिटेल्स हैं, जैसे डेट है, टाइम है, वेन्यू है, प्लेस है, और आस्क फॉर द, और पक्का करोगे भी आपने आना है, क्योंकि यहाँ पे क्या इनवाइट कर रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल देखते हैं, देखो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, और देखो इनवाइट के साथ हमेशा टू लगता होता है, ये ध्यान रखना। स्मॉल पार्टी, और पार्टी हमेशा क्या होती है, होस्ट होती है। आई एम होस्टिंग फॉर माई बर्थडे, मैं बर्थडे के लिए अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। इट वुड बी वंडरफुल टू सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन विद यू। आप बता रहे भाई आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, आपने क्यों आना है, क्योंकि आप क्या हो, आप स्पेशल इस ओकेजन के ऊपर, देखो अकेला ओकेजन लिखा, स्पेशल ओकेजन लिखा है, ठीक है ना। इस अच्छे स्पेशल ओकेजन पे आपके साथ होना कमाल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द पार्टी विल बी हेल्ड एट माई हाउस ऑन 24 नवंबर एट 6 PM। पार्टी कहाँ पे है, मेरे घर पे है, 24 नवंबर को 6 बजे। आई विल बी सर्विंग डिनर एंड ड्रिंक्स, और मैं डिनर भी दूंगा, ड्रिंक्स भी रहेंगे, ठीक है ना। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन मेक इट बाय, क्या आप आ सकते हैं 20 नवंबर तक आ सकते हैं मेरे घर, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थैंक यू लेटर। आपने किसी को थैंक यू करना है तो क्या लिखेंगे, यानी कि आप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हो आप नहीं बताना है, और कैसे आपको फायदा पहुंचा आपने ये भी इसमें लिखना है। सो थैंक्स, सबसे थैंक यू करोगे, उन्होंने क्या किया, आपको कैसे मदद मिली, और थैंक यू करना लास्ट में। क्लियर। अब देखते हैं क्या है लेटर हमारा, ग्रेटिट्यूड, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द हेल्प ड्यूरिंग माई जॉब सर्च। भी जॉब सर्च के लिए जब आपने मेरी हेल्प की थी, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। योर गाइडेंस एंड एडवाइस हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। आप ही एडवाइस और गाइडेंस ने मेरी मदद की इंटरव्यू तैयारी करने के लिए, एंड आई एम हैप्पी टू लेट यू नो व्हाट दैट आई गॉट अ जॉब, कि मेरे को नौकरी मिल गई है। मालूम पड़ रहा है, आगे बढ़ के देखते हैं क्या इम्पैक्ट क्या। आई ट्रूली अप्रिशिएट, देखो यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं है, ट्रूली अप्रिशिएट है, योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग सच अ चैलेंजिंग टाइम, टाइम नहीं है, चैलेंजिंग टाइम। क्लियर। क्लोजिंग कैसे करोगे, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग देयर फॉर मी, मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे स्ट्रक्चर सारे कर लिए हमने, ठीक है ना। आगे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।